जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। दोस्तों आज का जो समय है वो संगीत की दुनिया का एक स्पेशल समय है। हर व्यक्ति संगीत से अच्छे तरीके से परिचित होता है, लेकिन भाई पुराने समय में भी संगीत का इतना शौक था। भाई भारतवर्ष में संगीत का प्रारंभ से ही भाई बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है। आप लोगों ने कभी टीवी सीरियल वगैरह देखे हों तो इंद्रदेव को देखा होगा आप लोगों ने, वो भी संगीत सुनते थे। और राजा महाराजाओं के समय भी संगीत का बड़ा क्रेज था। और आज हमारे समय में भी हम भी संगीत के सब बड़े दीवाने होते हैं और सभी लोग संगीत के बड़े दीवाने होते हैं। तो दोस्तों ऐसे संगीत के कुछ प्रख्यात व्यक्ति जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, हमारे मध्य प्रदेश में जो संगीत की जान है, या हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रख्यात फेमस संगीतकार हैं जो कि मध्य प्रदेश को संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में अपना सहयोग किया है और अपना नाम कमाया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आज मैं आपको ऐसे संगीतकारों के बारे में परिचित कराने वाला हूं जो कि हमारे मध्य प्रदेश की शान है। और हमारे लिए जो हमारी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है, पुलिस एमपीएसआई परीक्षा जो होती है, या फिर आपकी जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो आने वाला है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसका महत्व तो आपको परीक्षा देने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको बाद में पता चले, इससे पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपका 5 स्टार के साथ परीक्षा में बनता है। तो दोस्तों विशेष रूप से आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, पूरे दिलो दिमाग से देखें। जिस तरीके से आप गाना सुनते हैं ना, उसी प्रकार से इन गाना गाने वालों के बारे में पढ़िए, ताकि आप परीक्षा में कहीं ना कहीं श्योर हों कि आप इनके बारे में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी गलत ना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो के अंत में आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स के माध्यम से जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आप जवाब भी दें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। तो दोस्तों जब आपको पता है कि भाई छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ वो मध्य प्रदेश से अलग होके ही हुआ है, यानी मध्य प्रदेश का जो ये पूर्वी हिस्सा था, इस पूर्वी हिस्से को डिवाइड करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है। कब हुआ है भाई छत्तीसगढ़ का गठन? तो 31 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। और ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र किसके अंदर चला गया? छत्तीसगढ़ के अंदर। अब भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ जो है इसको भाई आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी राज्य भी आप कह सकते हैं या पूर्वी राज्य भी आप कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के दो विशेष संगीतकार जो थे वो अब छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं, यानी उनका जो नाम जुड़ गया अब वो छत्तीसगढ़ से जुड़ गया। भाई कौन से दो विशेष संगीतकार? तो भाई आप याद रखेंगे, एक तो हैं आपके राजा महाराजा चक्रधर। क्या नाम है? महाराजा चक्रधर। विशेष रूप से आप लोगों को याद करना है महाराजा चक्रधर। और महाराजा चक्रधर जो थे ये छत्तीसगढ़ से वर्तमान में संबंधित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हम पढ़ते हैं रायगढ़। क्या है? मध्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ से संबंधित हैं महाराजा चक्रधर। और दोस्तों महाराजा चक्रधर का जन्म हुआ था कब? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और ये दोस्तों इनका जन्म 1905 में हुआ था। कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये संबंधित हैं। 1905 दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। और जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय मध्य प्रदेश में एक महान संगीतज्ञ का जन्म हुआ, महाराजा चक्रधर। और दोस्तों महाराजा चक्रधर की जो एक विशेष रचना है उसको कहा जाता है राग रत्न। क्या कहेंगे? राग रत्न। यानी राग रत्न नाम का एक जो संगीत पर आधारित संग्रह है वो किसका है? महाराजा चक्रधर का। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, चक्रधर फेलोशिप। क्या है? चक्रधर फेलोशिप। कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है कि चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चक्रधर फेलोशिप का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। किससे है? संगीत के क्षेत्र से। विशेष रूप से याद कर लेना, ये क्वेश्चन ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है।
चक्रधर फेलोशिप का संबंध किससे है? तो संगीत के क्षेत्र में। और चक्रधर जो समारोह होता है, चक्रधर संगीत समारोह, तो दोस्तों ये कहाँ पर होता है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में होता है चक्रधर समारोह। तो राजा चक्रधर, आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद करना है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यानी राजा चक्रधर का जन्म हुआ कहाँ पे? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कब हुआ? 1905 में, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। और दोस्तों इनकी एक जो रचना है उसको हम राग रत्न कहते हैं। और चक्रधर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है। तो चक्रधर फेलोशिप दी जाती है संगीत के क्षेत्र में। और जो चक्रधर समारोह होता है वो कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ में होता है। कौन सा समारोह? चक्रधर समारोह। ठीक है दोस्तों, तो बड़े शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं राजा चक्रधर को लेके। ठीक है, महाराजा चक्रधर फेलोशिप आप अच्छे से क्लियर कर लेना। फेलोशिप के बारे में कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है। और चक्रधर समारोह कहाँ होता है? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। और ये संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के एक प्रख्यात जो थे संगीतज्ञ थे। अब बात करते हैं दोस्तों पंडित कार्तिक राम। कौन है? पंडित कार्तिक राम। और पंडित कार्तिक राम भी वर्तमान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यानी कि जिस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था तब ये मध्य प्रदेश के संगीतकार थे। फिलहाल में ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है ये उससे संबंधित है। कौन है? पंडित कार्तिक राम। तो आप लोग दो संगीतज्ञों को विशेष रूप से याद रखेंगे। कौन है? राजा चक्रधर और एक है पंडित कार्तिक राम। ये दोनों कहाँ से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने जो मध्य प्रदेश से बाहर के जो विशेष संगीतज्ञ थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं दोस्तों भोपाल के संगीतज्ञ के। भाई विशेष संगीतज्ञ जो क्षेत्र हैं यानी संगीतकार जो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हुए हैं, तो दोस्तों इंदौर और ग्वालियर, ये दो विशेष संगीत घराने हैं, इंदौर घराना और ग्वालियर घराना। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और यहाँ संगीतज्ञ के क्षेत्र में वही विशेष रूप से इनका ये विशेष क्षेत्र रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के जो विशेष संगीतज्ञ हैं वो हैं ओम प्रकाश चौधरी। कौन है? ओम प्रकाश चौधरी। कहाँ के हैं? भाई भोपाल से। ढेरों परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ओम प्रकाश चौधरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो आप बताएंगे भाई भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से संबंधित है। कौन? ओम प्रकाश चौधरी, जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। कौन है? प्रसिद्ध संतूर वादक। भाई ओम प्रकाश चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये संगीत संतूर वादक हैं। कौन है? संतूर वादक। और दोस्तों इन्होंने संगीत पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है संगीत रस परंपरा। क्या है? संगीत रस परंपरा। किसकी पुस्तक है? तो ओम प्रकाश चौधरी की है। संगीत रस परंपरा, संगीत रस परंपरा नाम की जो पुस्तक है वो संगीत पर लिखी है किसने? ओम प्रकाश चौधरी ने। क्या नाम है? ओम प्रकाश चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद करना है भोपाल में इनका जन्म हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। किसका? ओम प्रकाश चौधरी का जन्म हुआ था भोपाल में 1946 में। और ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पुस्तक पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, जिन्होंने संगीत पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है संगीत रस परंपरा। और 2017 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। कब हुई है? 2017 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ओम प्रकाश चौधरी जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है कहां से? भोपाल से इनका संबंध है। किसका संबंध है? तो भाई चौधरी जी का संबंध है कहां से? भोपाल से। अब बात करते हैं दोस्तों छतरपुर से। तो छतरपुर से एक नाम आता है बेगम असगरी। क्या नाम है? बेगम असगरी। तो
तो बेगम असगरी का संबंध कहाँ से है? तो ये है दोस्तों छतरपुर जिले से। कौन से जिले से है? छतरपुर जिले से संबंधित है बेगम असगरी। भाई नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि संगीत सम्राट आपने रट लिया है, लता मंगेशकर आपने पढ़ लिया है, आमिर खान आपने पढ़ लिया है, और ये सब चीज़ें पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। अब आपको सबको रटना पड़ेगा। जितने भी संगीतकार हैं सबके नाम आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों बेगम असगरी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। बेगम असगरी का संबंध है छतरपुर से, और ये किस टाइप का गायन करती थी? तो ये ध्रुपद गायन से संबंधित है बेगम असगरी। कौन सा गायन है? ध्रुपद गायन। और 1918 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? छतरपुर में। कहाँ हुआ था? छतरपुर में। भाई छतरपुर में हमने ढेर सारी घटनाएं पढ़ी हैं। चरण पादुका आपने पढ़ा होगा, नरसंहार जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश का कहा जाता है, और यहाँ पर चरण पादुका मेला भी लगता है, जल विहारी का मेला भी लगता है। कहाँ पर? छतरपुर में लगता है। तो बेगम असगरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो छतरपुर से है, और यह ध्रुपद गायन से संबंधित है। किस गायन से संबंधित है? ध्रुपद गायन से संबंधित है। अब बात करते हैं दोस्तों सतना की, और सतना पे आप आ जाइए, जिसके कारण भाई सतना को, मैहर को संगीत राजधानी बना दिया। उस व्यक्ति का नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। क्या नाम है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम है, और संगीत की दुनिया के ये बेताज बादशाह हैं, जिसके कारण इन्होंने इस सतना को या मैहर को प्रसिद्धि दिलाई है। दोस्तों मैहर सतना की प्रसिद्धि के दो ही रीज़न हैं। एक तो माँ शारदा का मंदिर है त्रिकुटा पहाड़ी पर, मैहर में माँ शारदा का मंदिर है, और मैहर को संगीत राजधानी दिलाने का जो गौरव मिला है, वो जो गौरव मिला है, वो गौरव मिला है उस्ताद अलाउद्दीन खां के कारण। इन्हीं के कारण संगीत राजधानी किसको कहा जाता है? मैहर सतना को कहा जाता है। और दूसरी प्रसिद्धि का रीजन है मां शारदा का मंदिर कहां पर है? तो मैहर सतना में है। अब दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात कर लेते हैं। तो इनको बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? बाबा, यानी बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां। ये इनकी यानी लोग इनको प्यार से कहते थे। क्या कहते थे? बाबा इनको कहते थे। और दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां, प्रसिद्ध सरोद सम्राट इनका उपनाम है। भाई इस नाम से इनको जाना जाता है, प्रसिद्ध सरोद सम्राट। किसको कहते हैं? उस्ताद अलाउद्दीन खां को कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था आलख। क्या नाम था? आलख। किसका? उस्ताद अलाउद्दीन खां का बचपन का नाम था आलख, और बाबा भी लोग इनको प्यार से कहते हैं। और ये क्या बजाते थे? तो सरोद बजाते थे। अब दोस्तों इतनी सी बात से काम नहीं चलेगा। बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये सारी चीजें तो आप सबको पता होती हैं, सब लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब बात आती है दोस्तों इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल में। भाई आप लोग अभी वर्तमान में पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल, पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल, और इनका जो जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में हुआ था। कब? तो 1 अक्टूबर 1881 में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1881 में उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में। अब दोस्तों बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है बंगाल का विभाजन, अभी मैं आपसे कह रहा था 1905 में हुआ। अब बंगाल का विभाजन यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जो अलग अलग भागों में बांटा था, आपने इतिहास में कभी पढ़ा हो तो पूर्वी बंगाल जो था वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था, और पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बाहुल क्षेत्र था। तो इस आधार पर लॉर्ड कर्जन ने हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करते हुए बंगाल का विभाजन किया सन 1905 में। तो पूर्वी बंगाल फिलहाल में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बात यहीं से इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म पूर्वी बंगाल यानी कहां पर हुआ?
बांग्लादेश में हुआ। कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस जगह पर? तो त्रिपुरा नाम की जगह पर। कौन सी जगह है? त्रिपुरा नाम की जगह बांग्लादेश में जन्म हुआ। किसका? उस्ताद अलाउद्दीन खां का। ठीक है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त ये बात है, बड़ी ज़बरदस्त ये कहानी है उस्ताद अलाउद्दीन खां की। ये प्रसिद्ध सरोद सम्राट हैं जो कि मध्य प्रदेश के मेहर सतना की जान है। उस्ताद अलाउद्दीन खां फिलहाल में ये जीवित नहीं है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि का रीज़न, मेहर को संगीत राजधानी बनाने का रीज़न है क्या? उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने पढ़ लिया कि भाई बाबा के नाम से इनको जानते हैं, सरोद सम्राट इनको कहते हैं। इनके बचपन का नाम आलक था और पूर्वी बंगाल में 1 अक्टूबर 1881 को इनका जन्म हुआ। पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान में बांग्लादेश, जिसको हम त्रिपुरा के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम था दोस्तों साधु खां। क्या नाम था? साधु खां इनके पिता का नाम था। और जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था क्या? हरसुंदरी देवी। क्या नाम था? हरसुंदरी देवी। किसका नाम था? इनकी माता का नाम था हरसुंदरी देवी। अब दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं भाई। इम्पोर्टेंट घटनाएं की यानी इनका पुत्र या जो इनका बेटा है, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अली अकबर खां। क्या नाम है? अली अकबर खां। क्या नाम है? अली अकबर खां। भाई कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इनका नाम पूछा है कि अली अकबर खां का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? तो मेहर सतना से है। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है ख्याल गायन से संबंधित। किससे? ख्याल गायन से संबंधित। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संबंधित है किससे? सरोद से संबंधित हैं। और इनका जो बेटा है अली अकबर खां, वो ख्याल गायन से संबंधित है। अब दोस्तों इनकी एक बेटी भी थी। क्या नाम था बेटी का? जो बेटी थी वो थी, उनका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। और ये अपने बाबा के यानी कि पिताजी के तर्ज पर क्या बजाती थी? तो सरोद बजाती थी इनकी बेटी अन्नपूर्णा। क्या नाम था? अन्नपूर्णा। तो भाई आप क्या समझ गए कि इनके पिता का नाम था साधु खां, माता का नाम था हरसुंदरी देवी, और इनका जो बेटा था उसका यानी इनका उस्ताद अलाउद्दीन खां का, उसका नाम था अली अकबर खां, जो कि ख्याल गायन से संबंधित है, मेहर सतना से संबंधित है। और अन्नपूर्णा इनकी बेटी का नाम था, जो कि सरोद बजाती थी किसकी तरह? अपने पिताजी की तरह, अपने अब्बू की तरह। नाम क्या था? उस्ताद अलाउद्दीन खां। अब देखिए दोस्तों अन्य सारे क्वेश्चन, भाई क्या क्या क्वेश्चन हैं जो कि अलाउद्दीन खां से संबंधित हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो है दोस्तों, इनका जो निवास स्थल है उसको कहा जाता है मदीना भवन। इनका जो निवास स्थल है उसको क्या कहते हैं? मदीना भवन। और मदीना भवन को कहते हैं संगीत की तीर्थ स्थली। किस नाम से जानते हैं? इनके जो निवास स्थल है उसको मदीना भवन कहते हैं, जिसको कहा जाता है संगीत की तीर्थ स्थली। और दोस्तों इन्होंने मेहर में मेहर बैंड की स्थापना की। ये क्वेश्चन परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है। मेहर बैंड का संस्थापक कौन है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां है मेहर बैंड के संस्थापक। अब दोस्तों बात तो इतनी बड़ी है, नाम तो इतना बड़ा है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, उस्ताद अलाउद्दीन खां जिन लोगों को भारत रत्न तक मिला है वो इनके शिष्य रहे हैं, यानी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का नाम आपने सुना होगा। पंडित रविशंकर जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं, भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, जो कि इनके शिष्य थे। किसके? उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। कौन? पंडित रविशंकर, जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और इनके एक और बहुत बड़ा नाम है जो इनके शिष्य थे, पन्ना लाल घोष। क्या नाम है? पन्ना लाल घोष। ये भी इनके शिष्य थे, जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। परीक्षाओं में दोस्तों एक एक
एक नाम विशेष रूप से पूछा जाता है। अच्छे से थोड़ा सा रट लीजिए, अच्छे से इनका कोई गाना देखिए आप। जैसे आप पहले अगर जाएं तो दूरदर्शन अगर चैनल आप देखते हो तो दोस्तों इनके बहुत सारे सीरियल आते थे, उन सीरियल्स में है ना ये बड़े विशेष रूप से कुछ बजाते थे, ऐसे दिखाई देते थे। तो दोस्तों ये बहुत बड़े नाम हैं। पंडित रविशंकर जो कि प्रसिद्ध सितार वादक हैं, भारत रत्न से सम्मानित हैं, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां बाबा यानी अलख के शिष्य थे। इसके बाद पन्नालाल घोष जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, वो भी इन्हीं के शिष्य थे। अब दोस्तों बात आती है इनके पुरस्कारों की कि भाई इनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खां। 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां यानी कौन? बाबा। और दोस्तों इनके नाम पर एक संगीत समारोह होता है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह भी कहाँ होता है? मेहर सतना के अंतर्गत ये होता है। तो दोस्तों बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है संगीत की दुनिया का उस्ताद अलाउद्दीन खां। कहाँ से संबंधित हैं? मेहर सतना से संबंधित हैं। एक बार और इनके सारे क्वेश्चंस देख लीजिए आप। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों जन्म हुआ था इनका पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान में बांग्लादेश। 1 अक्टूबर 1881 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम साधु खां, माता का नाम है हरसुंदरी देवी। इनका जो बेटा है अली अकबर खां, ये ख्याल गायन से संबंधित है, मेहर सतना से संबंधित है। बेटी अन्नपूर्णा जो कि प्रसिद्ध सरोद के वादक हैं। और दोस्तों इनका जो निवास स्थल है मदीना भवन, उसको संगीत की तीर्थ स्थली के नाम से जाना जाता है। और मेहर बैंड के संस्थापक कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं, जिनको बाबा प्रसिद्ध सरोद सम्राट या अलख के नाम से भी जाना जाता है। 1958 में इनको पद्म भूषण, 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है? तो मेहर सतना में होता है। दो बड़े नाम पंडित रविशंकर और पन्नालाल घोष इनके शिष्य हैं। किसके? उस्ताद अलाउद्दीन खां के, जो कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सरोद सम्राट हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल जान निकाल देने वाला है, बिल्कुल परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों अच्छे से अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप उसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट संगीत की दुनिया के नेक्स्ट नाम की, और वो हम देखते हैं देवास में। तो देवास में दोस्तों बहुत बड़ा नाम है जिसको हम कहते हैं कुमार गांधर्व। क्या कहते हैं? कुमार गांधर्व। तो दोस्तों कुमार गांधर्व का संबंध सीधा पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले से या किस शहर से संबंधित है कुमार गांधर्व? तो कुमार गांधर्व संबंधित है दोस्तों देवास से। देवों की भूमि किसको कहा जाता है? देवास को कहा जाता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो देवास में है। चामुंडा माता का मेला कहाँ लगता है? तो देवास में लगता है। आजाद मेला कहाँ लगता है? तो देवास में लगता है। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? तो वागली गांव देवास से निकलती है। देवों की भूमि किसको कहा जाता है? तो देवास को कहा जाता है। और एक और बहुत बड़ा नाम कुमार गांधर्व कहाँ से संबंधित है? तो देवास से संबंधित है। देखिए दोस्तों देवास से संबंधित है कुमार गांधर्व। अब जन्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुमार गांधर्व को लेके। तो दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। भाई कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है परीक्षाओं में, और दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? अब आपको याद रखना पड़ेगा। दो नाम उधर से मैं बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ में एक फेमस नाम महाराजा चक्रधर, इधर मैं आपको बता चुका हूं संगीत सम्राट सरोद वादक, प्रसिद्ध सरोद वादक किसको कहा जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। और कुमार गांधर्व का जन्म भी मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो इनका जन्म आखिर हुआ कहाँ? तो इनका जन्म हुआ दोस्तों कर्नाटक के वेलगांव में। कहाँ हुआ? कर्नाटक के वेलगांव में किसका जन्म हुआ?
कुमार गांधर्व का जन्म हुआ कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगांव में। कब हुआ? तो 1924 में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1924 में कुमार गांधर्व का जन्म कहाँ पर हुआ? तो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। अब दोस्तों इनका जो रियल नाम है ना, उनका रियल नाम है शिवपुत्र। क्या नाम है? शिवपुत्र इनका रियल नाम है। और किस विद्या से संबंधित है ये? तो दोस्तों ये है ख्याल गायन से संबंधित। किससे है? ख्याल गायन से संबंधित है कुमार गांधर्व। और दोस्तों कुमार गांधर्व जो समारोह होता है ना, समारोह इनके बारे में पूछा जाता है। कुमार गांधर्व समारोह भाई देवास में होता है। कहाँ होता है? देवास में। दोस्तों इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, कुमार गांधर्व पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1992 और 93 से दिया जाता है। कितने उम्र के? तो 25 से लेकर 45 वर्ष की उम्र के बीच के जो संगीतकार होते हैं उनको दिया जाता है कुमार गांधर्व सम्मान। ठीक है दोस्तों, तो बड़े शानदार क्वेश्चन कुमार गांधर्व को लेके बनते हैं। कुमार गांधर्व का जन्म जो हुआ कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, मध्य प्रदेश के देवास से संबंधित है। 1924 में इनका जन्म हुआ। इनका जो नाम था, वास्तविक नाम, वो शिवपुत्र था। ख्याल गायन से संबंधित है और इनके नाम से जो कुमार गांधर्व संगीत समारोह होता है वो देवास में होता है। कुमार गांधर्व पुरस्कार 1992-93 से देते हैं संगीत के क्षेत्र में। 25 से लेकर 45 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को ये दिया जाता है। और इनकी दोस्तों विशेष जो रचना है वो है गांधी मल्हार। क्या है? गांधी मल्हार जो है इन्होंने गाया है। गांधी राग इन्होंने गाया है। किसने? कुमार गांधर्व ने, जो कि बड़ी शांति से गाया जाता है। गांधी राग किसने गाया है? तो कुमार गांधर्व ने ये गाया है। ठीक है दोस्तों, तो कुमार गांधर्व से आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एमपीपीएससी परीक्षा में लगभग 10 से लेकर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों सरल से लेकर कठिन हर प्रकार का क्वेश्चन एमपीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन को क्लियर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों इंदौर की। और दोस्तों इंदौर में हम पुराने संगीतज्ञ को अगर छोड़ देते हैं तो अभी जो वर्तमान में इंदौर में जो बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, जिसको हम सभी जानते हैं, जिसको हम स्वर सम्राज्ञी कहते हैं, उनका नाम है लता मंगेशकर। क्या कहा जाता है इनको? स्वर सम्राज्ञी कहा जाता है। स्वर सम्राज्ञी किसको कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। और दोस्तों लता मंगेशकर का संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत इसको पूछ लिया गया है। तो स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ, या स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। इनका दोस्तों बचपन में नाम क्या था? हेमा था। क्या था? हेमा। लता मंगेशकर का जो वास्तविक नाम था या जो बचपन का नाम था वो क्या था? हेमा था। और इनका जन्म हुआ कहाँ पर? इंदौर में। कब हुआ? तो 1929 में। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म हुआ 1929। कहाँ हुआ? तो इंदौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही फेमस, बहुत ही मध्य प्रदेश की ये मानिए संगीत के क्षेत्र में, आधुनिक संगीत के क्षेत्र में, यानी काफ़ी समय से भाई 1929 में इनका जन्म हुआ था। 1942 में इन्होंने पहली बार गाना गाया था एक पिक्चर में, मराठी भाषा की शायद पिक्चर थी जिसमें इन्होंने गाना गाया था। और तब से लेकर आज तक लगातार है ना बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ये मध्य प्रदेश संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको हम कहते हैं लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ। स्वर सम्राज्ञी के नाम से इनको जाना जाता है। और दोस्तों 1974 में एक ऐसी घटना हुई कि ये गाने गाते गाते इतनी फेमस हो गई कि इनका
सर्वाधिक गानों का रिकॉर्ड बना और वर्ल्ड गिनीज बुक में इनका नाम आया किसका? लता मंगेशकर का। तो दोस्तों इनके ऊपर एक कहावत भी है, सचिन तेंदुलकर के 10,000 रन और लता मंगेशकर के 10,000 से अधिक गाने। तो 10,000 रन बनाना दोस्तों बहुत आसान बात होती है, लेकिन 10,000 गाने गाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो 10,000 से अधिक गाने लता मंगेशकर ने गाए हैं और 1974 में सर्वाधिक गानों के कारण यानी सर्वाधिक गाने गाने के कारण इनका नाम आया वर्ल्ड गिनीज बुक में। तो ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे पुरस्कार भी इनको दिए गए। 1969 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार 1969 में दिया गया। इसके बाद 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया। 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब, 1999 में पद्म विभूषण और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न इनको दिया गया 2011 में। किसको? लता मंगेशकर को। इसके बाद दोस्तों 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है। 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई और जिसमें 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश से, लता मंगेशकर, जिनका संबंध इंदौर से है। इनका जो पहले नाम था वो हेमा था, स्वर सम्राज्ञी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1929 में हुआ। 1974 में सर्वाधिक गाने गाने के कारण इनका वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम आया। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण मिला, 2011 में भारत रत्न मिला। इसके बाद 1984 में इनके नाम का एक पुरस्कार हुआ जिसका नाम है लता मंगेशकर पुरस्कार और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था लता मंगेशकर को लेके हमारे विशेष तथ्य। लता मंगेशकर के से संबंधित जो भी सारी बातें थी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं लता मंगेशकर के बाद उनकी बहन आशा भोसले। क्या नाम है? आशा भोसले। तो इनके बारे में भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, आशा भोसले के बारे में। ये भी प्रसिद्ध संगीतक हैं और ये लता मंगेशकर की बहन है, छोटी बहन है लता मंगेशकर की। कौन? आशा भोसले। उनका जन्म 1929 में हुआ था और इनका जन्म हुआ 1933 में, आशा भोसले का जन्म। और सन 2000 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? आशा भोसले को। तो आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ, इंदौर से संबंधित है, लता मंगेशकर की छोटी बहन है और सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको? आशा भोसले को। इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा नाम मध्य प्रदेश इंदौर से है जिनका नाम है गुलाम हसन खां। क्या नाम है? गुलाम हसन खां। तो दोस्तों गुलाम हसन खां का संबंध भी कहां से है? तो इंदौर से संबंधित है। गुलाम हसन का जन्म हुआ था कब? इनका 1927 में और लता मंगेशकर का 1929 में, आशा भोसले का 1933 में। और दोस्तों 1927 में इनका जन्म हुआ और यह है मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध सितार वादक, यानी कि गुलाम हसन खां मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। और कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। अब दोस्तों लता मंगेशकर आधुनिक इंदौर की प्रसिद्धि का रीजन है, लेकिन इंदौर संगीत घराने का जो जनक है ना वो है आमिर खां। क्या नाम है? उस्ताद आमिर खां। उस्ताद आमिर खां भाई इंदौर से बहुत बड़ा नाम है उस्ताद आमिर खां का, जो कि संगीत घराना यानी इंदौर घराने का जनक माना जाता है। भाई ये क्वेश्चन परीक्षाओं के अंतर्गत आया हुआ है। इंदौर संगीत घराने का जनक कौन है? तो उस्ताद आमिर खां है। और दोस्तों ये आमिर खां जो है ये ख्याल गायन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ख्याल गायन से संबंधित हैं। और दोस्तों इनकी जो कुछ रचनाएं है ना, कुछ बहुत शानदार पिक्चर्स में इन्होंने गाने गाए हैं, जैसे बेजू बाबरा, ये
पिक्चर का नाम है दोस्तों बेजू बावरा। वैसे आपने सुना होगा बेजू बावरा चंदेरी से संबंधित है, जो कि एक प्रकार का संगीतज्ञ है। और बेजू बावरा जिसकी समाधि कहां पर है, तो चंदेरी अशोकनगर में है बेजू बावरा की समाधि। लेकिन ये बेजू बावरा एक पिक्चर का नाम है जिसमें आमिर खान ने गाना गाया है बेजू बावरा। इसके बाद दोस्तों झनक 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 पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, ये भी इन्होंने इस पिक्चर में भी गीत गाए हैं। बेजू बावरा है, झनक झनक पायल बाजे, तो ये दोस्तों इनके कुछ विशेष पिक्चर्स हैं जिनमें इन्होंने गाना गाया है। अब दोस्तों यहाँ पर इनके पुरस्कार की बात की जाती है तो उस्ताद आमिर खां या आमिर खां पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो सन 2012 में उस्ताद आमिर खां पुरस्कार की स्थापना हुई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार किसी विशेष संगीतज्ञ को 1 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में देती है। और दोस्तों यहाँ से एक इनका समारोह भी आयोजित किया जाता है इंदौर के अंतर्गत, यानी आमिर खां संगीत समारोह। क्या नाम है? आमिर खां संगीत समारोह। तो आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो इंदौर में होता है आमिर खां संगीत समारोह। ठीक है दोस्तों, तो ये हैं इंदौर घराने की शान, क्या नाम है? आमिर खान। ठीक है दोस्तों, तो आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो आमिर खां संगीत समारोह होता है इंदौर में। उस्ताद आमिर खां जो है इनका जन्म 1913 में हुआ है। कब हुआ है? 1913 में इनका जन्म हुआ है उस्ताद आमिर खां का। और ये इंदौर घराने के जो हैं ये जनक माने जाते हैं, ख्याल गायन से संबंधित हैं। बेजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे जैसी पिक्चर में इन्होंने गाने गाए हैं। 2012 में आमिर खां पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, तो इंदौर के अंतर्गत होता है आमिर खां संगीत समारोह। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों इंदौर घराने के सारे जो संगीतज्ञ थे उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं निमाड़ की शान खंडवा की। तो खंडवा की जो शान है, खंडवा के जो फेमस संगीतज्ञ हैं वो है किशोर कुमार। क्या नाम है? किशोर कुमार। ठीक है दोस्तों, किशोर दा के नाम से ये फेमस हैं और बहुत सारी पिक्चरों में इन्होंने गाने गाए हैं। किसने? किशोर कुमार ने। और इनके भाई का नाम है अशोक कुमार। क्या नाम है? अशोक कुमार। इनके भाई का नाम है अशोक कुमार। तो दोस्तों ये हैं संगीत से संबंधित, और ये हैं अभिनेता या कलाकार। कौन है? अभिनेता या कलाकार। तो अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। दादा मुनि किसको कहा जाता है? अशोक कुमार को कहा जाता है दादा मुनि। और किशोर कुमार जो इनके भाई हैं, और इनका जन्म 1929 में कब हुआ? 1929 में। कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। कौन से जिले में? खंडवा जिले में। और 1929 में ही लता मंगेशकर का जन्म हुआ। किसका? लता मंगेशकर का। और दोनों में समानता एक और है दोस्तों, ये दोनों संबंधित हैं पार्श्व गायन से। किससे हैं? पार्श्व गायन से। पार्श्व गायन से किशोर कुमार का संबंध भी है पार्श्व गायन, और लता मंगेशकर का संबंध भी किससे है? पार्श्व गायन से है। तो दोस्तों किशोर कुमार का जन्म हुआ 1929 खंडवा में, और पार्श्व गायन से ये संबंधित है। और दोस्तों इनका जो वास्तविक नाम है ना, बड़ा शानदार नाम है, आभास कुमार गांगुली। आभास कुमार गांगुली। क्या नाम है इनका? रियल नाम क्या है? आभास कुमार गांगुली। ठीक है दोस्तों, तो सौरभ गांगुली का नाम सुना होगा भाई, उन्हीं की जाति के हैं। कौन? किशोर कुमार। आभास कुमार गांगुली इनका वास्तविक नाम है। और बहुत बड़ी बात तो दोस्तों ये है, 8 बार इनको फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? किशोर कुमार को। और दोस्तों इनका किशोर कुमार संगीत समारोह जो पूछा जाता है, किशोर कुमार संगीत समारोह कहाँ पे होता है, तो खंडवा में होता है किशोर कुमार संगीत समारोह।
और किशोर सम्मान भी दोस्तों, किशोर सम्मान या किशोर पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, जिसकी स्थापना हुई 1997 और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, किसमें? किशोर कुमार सम्मान में। तो दोस्तों बड़े शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं किशोर कुमार को लेके। तो किशोर कुमार का जन्म 1929 खंडवा में हुआ। लता मंगेशकर का जन्म भी 1929 इंदौर में हुआ। ये पार्श्व गायन से संबंधित है, लता मंगेशकर भी पार्श्व गायन से संबंधित है। इनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली है। 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनके नाम से जो संगीत समारोह होता है वो खंडवा में होता है और किशोर सम्मान की स्थापना 1997 में हुई, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे अशोक कुमार और उनके भाई किशोर कुमार, जो कि संगीत की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम के रूप में विख्यात हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंदौर की। इंदौर तो हो गया, सॉरी, ग्वालियर की बात करते हैं। तो ग्वालियर में दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले, भाई राजा भैया पूंछ वाले, पहले तो बात ही कर लेते हैं कि पूंछ वाले इनका नाम क्यों पड़ा है। तो पूंछ इनका एक गांव है। क्या है? गांव है। पूंछ नाम का इनका एक गांव है और उस गांव के ये जागीरदार थे। तो इसके कारण जब ये ग्वालियर में आए तो इनको पूंछ वाले के नाम से जाना गया। भाई ये रीजन है इनका राजा भैया पूंछ वाले कहने का रीजन। और इनके कोई बंदरों जैसी पूंछ नहीं थी। अगर आप लोग ऐसा कोई अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पूंछ कहने का रीजन क्या है, तो पुंछ नाम का इनका गांव था, जिसके कारण इनका नाम पड़ा राजा भैया पूंछ वाले। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर ये किस वाद्य यंत्र से या किस संगीत की किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये है सरोद से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित। उस्ताद आलाउद्दीन खां सरोद से संबंधित हैं। उनकी बेटी अन्नपूर्णा सरोद से संबंधित है। उनका बेटा अली अकबर खां ख्याल गायन से संबंधित है। और इधर अभी भी कोई हमें नहीं मिलाता जो सरोद से संबंधित है। यह है राजा भैया पूंछ वाले, जो कि सरोद से संबंधित हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वो है बालकृष्ण। क्या नाम है? बालकृष्ण आनंद राव। बालकृष्ण आनंद राव अस्टेकर। क्या नाम है? अस्टेकर। बड़ा ही नाम है, बड़ा शानदार तो नहीं है, बड़ा ही नाम है। बालकृष्ण आनंद राव अस्टेकर किसका नाम है? राजा भैया पूंछ वाले का नाम है। और विशेष बात तो दोस्तों यह है, संगीत पर इन्होंने 7 पुस्तकें लिखी हैं। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 7 पुस्तकें। राजा भैया पूंछ वाले, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से संबंधित हैं, सरोद वादक हैं। और बालकृष्ण आनंद राव अस्टेकर इनका वास्तविक नाम है। और संगीत पर इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो 7 पुस्तकें लिखी हैं राजा भैया पूंछ वाले ने संगीत के ऊपर। अब लेते हैं दोस्तों दूसरा नाम संगीत की दुनिया का, जो कि ग्वालियर से संबंधित है। बात करते हैं दोस्तों कृष्ण राव की। किसकी बात करते हैं? कृष्ण राव या शंकर राव पंडित। सबसे पहले आप ले लीजिए शंकर राव पंडित। क्या नाम है? शंकर राव पंडित। और इनके बेटे का नाम भी ले लीजिए आप, कृष्ण राव पंडित। कौन है? कृष्ण राव पंडित। ये दोनों ग्वालियर से संबंधित हैं। शंकर राव पंडित हैं और कौन है? कृष्ण राव पंडित। शंकर राव पंडित का जन्म हुआ 1863। कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। और कृष्ण राव पंडित का जन्म हुआ 1893। कहाँ हुआ? ग्वालियर में है। ये कृष्ण राव पंडित के पिताजी हैं। कृष्ण राव पंडित के पिताजी कौन हैं? शंकर राव पंडित। अब दोनों दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जैसा बाप करेगा वैसा ही बेटा करेगा। ये ख्याल गायन में अगर ये गाते रहेंगे तो बेटा सुन सुन के बेचारा क्या करेगा? वो भी ख्याल गायन ही करेगा। ठीक है, तो शंकर राव पंडित का जन्म हुआ 1863 में, उनके बेटे का जन्म हुआ 1893 में, शंकर राव पंडित, और दोनों ख्याल गायन से संबंधित हैं। अब दोस्तों बात आती है शंकर राव पंडित के गुरु की, कि आखिर इनका गुरु कौन है। तो देखिए पिता तो एक सीधी सी बात है, पिता तो गुरु होता ही है।
और कुछ जगह पर भी इनका रोल भी है। और इनके जो बड़े दो विशेष नाम हैं, एक नाम तो मिलता है हस्सू खां और एक नाम मिलता है हद्दू खां। क्या नाम है? हस्सू खां और हद्दू खां। ये इनके गुरु हैं, किसके? शंकर राव पंडित, जो कि कृष्ण राव पंडित के पिता हैं। और हस्सू खां और हद्दू खां के बारे में हमने पढ़ा है दोस्तों, जब हम मकबरे और समाधियां पढ़ रहे थे, मकबरा और समाधि पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि हस्सू खां और हद्दू खां की समाधियां कहाँ हैं? तो ग्वालियर में है हस्सू खां हद्दू खां की समाधि। तो शंकर राव पंडित और कृष्ण राव पंडित दोनों ग्वालियर से संबंधित हैं। इनका जन्म 1863 में, इनका जन्म 1893 में, दोनों ख्याल गायन से संबंधित हैं। इनके गुरु हस्सू खां हद्दू खां हैं और इनके गुरु तो इनके पिता ही हैं। लेकिन इनकी उपाधियां थोड़ी सी विशेष हैं। भाई उपाधि क्या है? तो उपाधि है दोस्तों संगीत आचार्य। क्या नाम है? संगीत आचार्य के नाम से इनको जाना जाता है और संगीत मनीषी के नाम से भी जाना जाता है। संगीत मनीषी के नाम से भी जाना जाता है किसको? कृष्ण राव पंडित को। भाई आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि शंकर राव पंडित बड़े हैं कि कृष्ण राव पंडित बड़े हैं। तो आपको पता है कि शंकर भगवान बड़े हैं और कृष्ण भगवान छोटे हैं। शंकर भगवान बड़े हैं और कृष्ण भगवान छोटे हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि शंकर राव पंडित जो हैं कृष्ण राव पंडित के कौन है? पिताजी हैं। और दोनों ख्याल गायन और दोनों इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बहुत बड़े नाम हैं जो कि संगीत की दुनिया में ग्वालियर से संबंधित हैं। कौन है? शंकर राव पंडित और कृष्ण राव पंडित। अब दोस्तों पूछा जाता है हाफिज खां के बारे में। हाफिज खां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार हाफिज खां को पूछा है। तो हाफिज खां दोस्तों ये सरोद से संबंधित हैं। अभी हमने पढ़ा था राजा भैया पूंछ वाले, तो ये भी सरोद से संबंधित हैं। उस्ताद आलाउद्दीन खां भी सरोद से संबंधित हैं और उनकी बेटी अन्नपूर्णा भी सरोद से संबंधित हैं। तो हाफिज खां जो है इनको ये ग्वालियर से संबंधित हैं। 1888 यानी 1888 में इनका जन्म हुआ। किसका? हाफिज खां का। और 1960 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? इनको 1960 में दिया गया। किसको? उस्ताद हाफिज खां जो कि सरोद से संबंधित हैं। अब दोस्तों एक और अच्छा नाम जो कि आधुनिक संगीतकार आप कह सकते हैं, जावेद अख्तर। क्या नाम है? जावेद अख्तर। जावेद अख्तर दोस्तों इनका जन्म 1945 ग्वालियर में हुआ और ये दोस्तों संबंधित हैं किससे? तो यह है गजलकार। कौन है? गजलकार। और कौन है? कथा लेखक हैं। कौन है? गजलकार और कथा लेखक। क्या नाम है? जावेद अख्तर। किससे संबंधित हैं? गजल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, जावेद अख्तर यानी दोस्तों डॉक्टर ऑर्थो वाला, अगर आपने एड देखा हड्डियों को मजबूत रखने वाला एड जो है डॉक्टर ऑर्थो का, वो उसी में दिखाए जाते हैं जावेद अख्तर, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? ग्वालियर से संबंधित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संगीत सम्राट की। लास्ट जो संगीतज्ञ हमारे बचे हैं वो है संगीत सम्राट। संगीत सम्राट यानी कहा जाता है किसको? तानसेन को। किसको कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है संगीत सम्राट। और तानसेन का संबंध कहाँ से है? तो ग्वालियर से संबंधित है तानसेन। ठीक है दोस्तों, तो तानसेन के अगर नाम की बात हम करें तो रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है, रामतनु पांडे। और पिताजी का नाम है मरकंद पांडे। क्या नाम है? मरकंद पांडे इनके पिताजी का नाम है, तानसेन के पिताजी का। तो संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता है, ये ग्वालियर से संबंधित हैं। रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम है और इनके पिता का नाम मरकंद पांडे था। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर के समीप एक वेहात नाम का गांव था। वेहात नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। किसका?
रामतनु पांडे या तानसेन का। अब दोस्तों ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने के कारण ही अकबर ने एक नाम इनको दिया जिसको कहा जाता है कंठावरण वाणी विलास। क्या कहा जाता है? कंठावरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी? तानसेन को दी। अब दोस्तों इनके गुरुओं की अगर बात करें तो इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो हरिदास थे, और बाद में जो इनके गुरु बने वो बने कौन? मोहम्मद गोस। कौन बने? मोहम्मद गोस, जो कि तानसेन के गुरु थे, मोहम्मद गोस। तो ये दोनों इनके गुरु माने जाते हैं। हरिदास तानसेन के गुरु थे, मोहम्मद गोस भी तानसेन के गुरु थे। अब जन्म दोस्तों इनका हुआ था, कब हुआ था? 1506 में हुआ था। कुछ लोग अलग अलग डेट्स इनकी बताते हैं, लेकिन आपको 1506 याद रखना है। और 1585 में दीपक राग गाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। कौन सा राग? दीपक राग गाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि दीपक राग गाते समय इनका शरीर जल गया था, क्योंकि दीपक राग गाना यानी कि दीपक जल उठना, संगीत में इतनी शक्ति होना कि दीपक जल उठना, संगीत राग ऐसा ये गाते थे, तो इसके कारण इनका शरीर जल गया था। तो कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हुई थी। 1585 में इनकी मृत्यु हुई। तो तानसेन का मकबरा ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। और ये मुगल स्थापत्य कला का एक नमूना या एक उदाहरण है मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा, जो कि अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। अब जो इनके गुरु थे ना मोहम्मद गोस, इनका मकबरा भी कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है इनका मकबरा, मोहम्मद गोस का मकबरा। और इनको इनके गुरु के समीप ही दफनाया गया, क्योंकि इनका कहना था कि जब मैं मरूं तो मेरा मकबरा भी मेरे गुरु के पास में बनवाया जाए। और इनके गुरु ने इनको एक नाम दिया था, जो कि इनका नाम था मोहम्मद अता खान। क्या नाम था? मोहम्मद अता खान। किसको नाम दिया था? तानसेन को दिया था। किसने? मोहम्मद गोस ने इनको नाम दिया था। अब दोस्तों जब ये छोटे संगीतकार थे, यानी कि उस समय जब ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, तो ये जो यहाँ जो आपको पता है मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, रीवा जिले के राजा रामचंद्र के दरबार में या उनके दरबारी कवि थे। और उस समय जो भारत का सम्राट था वो अकबर था, और अकबर को उपहार स्वरूप रीवा के राजा रामचंद्र ने तानसेन को दिया था, और तानसेन को उन्होंने अपने नवरत्न में शामिल किया। और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम है हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। तो इनके जो पत्नी थी उनका नाम था हुसैनी। ये जो गाना है इनके ऊपर पूरी तरह फिट बैठता है, जो कि एक विधवा दासी थी। किसकी? रानी मृगनैनी की। उनके साथ इनका विवाह हुआ, जिसका नाम क्या था? हुसैनी था। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी पत्नी है। कौन है? हुसैनी। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी अन्य चीज़ों की। बात करें तो इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो दीपक राग इनकी रचना है। इसके बाद दीपक राग के बाद मियाँ की टोड़ी या तोड़ी इस तरीके से आता है। मियाँ का मल्हार इनकी रचना है। तो ये दोस्तों विशेष इनकी रचना है। किसकी? तानसेन की। ठीक है दोस्तों, अब तानसेन समारोह की अगर बात करें तो दोस्तों तानसेन समारोह जो होता है ये ग्वालियर में होता है। कहाँ होता है? तानसेन समारोह ग्वालियर में। कब से होता है? तो 1980 से मनाया जाता है। संगीत कला अकादमी की ओर से, संगीत कला जो अकादमी होती है उसकी ओर से तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कब से? 1980 से। और तानसेन पुरस्कार का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तानसेन पुरस्कार की स्थापना भी कब हुई? 1980 से हुई, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसमें? तानसेन सम्मान में। अब दोस्तों बात आती है कि तानसेन सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? तानसेन सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया? तो तानसेन सम्मान दिया गया कृष्ण राव पंडित।
अभी हमने पढ़ा था शंकर राव पंडित के बेटे थे कृष्णराव पंडित, जिनको सबसे पहले तानसेन सम्मान दिया गया। तानसेन सम्मान दोस्तों, इनके साथ ही एक और नाम है जिसका नाम है हीराबाई। क्या नाम है? हीराबाई। और प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, इन 3 लोगों को सबसे पहले तानसेन सम्मान दिया गया था। सबसे पहले तानसेन सम्मान किसको दिया गया? कृष्णराव पंडित को, हीराबाई को और बिस्मिल्ला खां को सबसे पहले तानसेन सम्मान दिया गया। अब दोस्तों बात आती है 2020, किसकी बात आती है? 2020 में तानसेन सम्मान किसको दिया गया? अब 2020 में दोस्तों तानसेन सम्मान दिया गया सतीश राव को। किसको दिया गया? सतीश राव को दिया गया तानसेन सम्मान। कब दिया गया? 1920 में, जो कि एक संतूर वादक हैं। कौन है? संतूर वादक हैं। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, और आपने अगर पूरे सद्भावना से वीडियो देखा है तो तानसेन का क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जा सकता। डेफिनेटली पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे संगीतज्ञ मध्य प्रदेश से जो संबंधित है, सारे के सारे संगीतज्ञ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाए हैं। आप लोगों को विशेष रूप से पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है दोस्तों, और कोई नई चीज़ अगर आपको मिली है तो प्लीज़ उसको विशेष रूप से आप अपने रजिस्टर में नोट करें और वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखें, तो निश्चित रूप से आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। संगीतकार के क्षेत्र से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपका इस वीडियो से बाहर जाएगा। पूरे वादे के साथ, पूरे होशो हवास में, पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये वादा करता हूं कि क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जो हमारा जो स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कालूजी महाराज और सिंगाजी महाराज की समाधि के बारे में मैंने आपसे पूछा था। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा दिया था, जिसमें कुछ विशेष नाम हैं। रक्षा मोदी, इन्होंने अच्छा जवाब दिया था। रक्षा मोदी के बाद जो राजीव मीना है, राजीव मीना ने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। राजीव मीना के बाद नंदू मीना ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और हरेंद्र मीना भी एक नाम है, हरेंद्र मीना, इन्होंने भी बहुत शानदार ये जवाब दिया था। कालूजी महाराज और सिंगाजी महाराज की जो इनका मेला लगता है वो पीपला खुर्द पश्चिमी निमाड़ में लगता है, जो कि इंदिरा सागर बांध में डूब जाने के कारण अब नहीं लगता। ये दोस्तों मेरा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि जो लता मंगेशकर पुरस्कार है, लता मंगेशकर पुरस्कार पहला और आखिरी, यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो लता मंगेशकर पुरस्कार की पूरी लिस्ट आपको कमेंट के माध्यम से बताना है किन किन लोगों को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, वैसे स्पेशल पुरस्कार के हम वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन ये था हमारा संगीत को लेके स्पेशल वीडियो। दोस्तों अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगे कि ये बेस्ट कलेक्शन है संगीत की दुनिया का, तो आप दोस्तों विशेष रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में हमारी पढ़ाई से अगर आप एक्साइटेड हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे ग्रुप से जोड़ें, क्योंकि हम संडे को मध्य प्रदेश जीके की लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम सारे जितने भी हमने मध्य प्रदेश जीके के वीडियो डाले हैं उसके स्पेशल क्विज के ऊपर, स्पेशल क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों से बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो संडे का आप लोग इंतज़ार करें और जितने भी हमारे पुराने वीडियो हैं वो सारे वीडियो आप एक बार मध्य प्रदेश जीके को लेके देखें, ताकि हमारी जो स्पेशल सीरीज़ जो आप रविवार के दिन लाइव देखने वाले हैं उसमें आप विशेष रूप से क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो संगीत की दुनिया को लेके था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इतना सारा समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश, जय महाकाल।